एंटी मोदी हमको सिद्ध करने से लाभ है, क्योंकि हम जो बात धर्म की कहते हैं, मोदी जी धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। अगर वो इस बात को ठीक से समझ लेंगे तो वो हमारी बात मानने लग जाएंगे धर्म के मामले में, और लोगों का मामला खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए लोग अपना खेल ना बिगड़ जाए, इसलिए मोदी जी के कान भरे रहते हैं कि ये आपके खिलाफ का व्यक्ति है। ये बात है, इसमें साजिश है हमारे खिलाफ भी और मोदी जी के खिलाफ भी। नहीं, वो तो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी काशी कॉरिडोर बनाते हैं तो अवमुक्तेश्वर भाई कॉरिडोर बनाएं, हम स्वागत करेंगे मोदी जी का, लेकिन समस्या ये है कि कॉरिडोर बनाने के नाम पर, एक मंदिर को अच्छा करने के नाम पे 150 मंदिर तोड़ दें। हम जब बोलते हैं तो उनके भले के लिए बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि हम उनको पसंद करते हैं। लेकिन उनके जो बड़े कदम हैं आप उसके विरोध में दिखाई देते हैं। राम मंदिर वाले मामले में भी आई है। राम मंदिर वाले मामले में इन लोगों ने समझा दिया कि आप वहाँ पे प्रतिष्ठा कर दो तो आप जीत करके 400 पार हो जाओगे। हमने कहा भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने क्या गलत कहा था? मोदी जी के हित में ही तो कहा था। लेकिन यहाँ तो समस्या है कि दवाई है आपको ठीक करेगी, लेकिन कड़वी है। अब कह देते नहीं कड़वी मत पियो। अरे भाई दवाई है, इसको कड़वी ही पीना पड़ता है, तभी अच्छा होता है। तो मोदी जी के लिए आपके पास सारी दवाइयाँ कड़वी ही हैं क्या? भाई सवाल ये है कि इस समय मोदी जी सत्ता में हैं। जब मोदी जी नहीं रहेंगे तब जो रहेगा उसके बारे में ऐसी कड़वी दवाई हमारे पास रहेगी। जब मनमोहन सिंह थे तब मनमोहन सिंह के लिए कड़वी दवाई थी। तीसरा टर्म है मोदी जी का, लगातार वही है, उन्हीं वही काम कर रहे हैं। वहीं से गलती होती है तो उन्हीं को कहेंगे, और किसको? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कॉरिडोर मोदी जी बना रहे थे तो हम क्या करें? बांग्लादेश के नजीबुर रहमान के लिए हम बोलें कि मनमोहन सिंह के लिए बोलें कि स्टालिन के लिए बोलें? बताइए। जब जो जहां काम कर रहा होगा उसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसी के लिए तो बोलेंगे। तो अब तो आपने उनको आशीर्वाद दे दिया, आपने उनको रुद्राक्ष की माला पहना दी, तो मतलब अब एक तरीके से आपका आशीर्वाद उनको मिल गया है। भाई वो आशीर्वाद का मतलब अलग होता है, वो शिष्टाचार था उनका भी और हमारा भी। उन्होंने भी सामने देखा, अपने शिष्टाचार का उन्होंने पालन किया, और हमने भी जो आए तो हमने भी अपने शिष्टाचार का पालन किया। इससे ज़्यादा वो उस मुलाकात का कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ये यहाँ पे हम ज़रा वो देखते भी हैं, जब आपने मोदी जी को देखिए, आप जिसको शिष्टाचार कह रहे हैं, उन्होंने प्रणाम किया आपको पूरी भावना के साथ, और आपने भी पूरी सहृदयता के साथ उनको आशीर्वाद दिया और उनको देखिए हमारे अपनी माला पहनाई। जब वो आए हमारे पास तो हमने सोचा कि अब आ ही गए हैं, तो हमने अपने गले की माला निकाल करके उनको पहनाई। क्यों? क्योंकि वो आए थे, हमने उनका स्वागत किया, दिल से किया। ऐसी क्या बात है? अगर हमारे मन में कोई भी उनके प्रति दुर्भाव होता तो वही मौका था, उसी समय दिख जाता, हम ऐसे कर लेते, आप लोग उसकी विश्लेषण करते होते आज की तारीख में। लेकिन हमने जब वो सामने पड़े कैसा दिल दिखाया, इसका मतलब मेरे दिल में क्या है वो दिख चुका है। अब तो कम से कम विश्लेषण सही करिए। तो अब उदारता के साथ आपने उनको आशीर्वाद दे दिया? हाँ जी। नहीं, शिष्टाचार उन्होंने निभाया, हमने भी शिष्टाचार दिल से निभाया। आशीर्वाद मिला कि नहीं? आशीर्वाद हम तब देंगे जब वो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय मान करके काम करें। वो जब धर्म के मामले में खुद आगे आ जाते हैं। देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्वागत है, धर्माचार्य नहीं है वो। तो धर्म के मामले में धर्माचार्यों की राय से काम करें तो हम खुल के आशीर्वाद देंगे। ये विवेक जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? एक 5,000 करोड़ की शादी हुई, उसमें आप भी गए शंकराचार्य जी, और मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए कि हिंदू धर्म का जो सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए जो शंकराचार्य हैं वो क्यों एक बड़े आदमी। जहाँ तक अंबानी जी के विवाह में जाने का प्रश्न है, हमको जब कोई बुलाता है तो हम ये नहीं देखते कि ये कितने पैसे का मालिक है, किस गाड़ी में आया है, नहीं देखते। उसके भाव देखते हैं और भाव देख करके जाते हैं। आपको नहीं पता है, हम पूछना चाहते हैं आप मीडिया लोगों से कि जब हम किसी गरीब के घर में जाते हैं, आपके मीडिया वाले कैमरे वहाँ क्यों नहीं होते हैं? बताओ हमको। एक अंबानी के विवाह में हम गए, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो। 1,000 गरीबों के घर में हम जा चुके हैं अभी तक। हमारे तो लाखों लोग हैं, अगर कहोगे हम एक जगह से खड़ा कर देंगे। 1 लाख से कम लोग निकल जाएं अगर हमारे स्वयं के, जिनके घर में बिस्तर नहीं था बैठने के लिए, चबूतरे पर बैठे हुए हैं, हम जाते हैं और उसी खुशी से जाते हैं जिस खुशी से हम उनके यहाँ गए। और
उसी हृदय से आशीर्वाद देते हैं। देखिए 500 सालों का जो इंतज़ार है, आप बहुत देर से भूखे हो तो क्या कच्चे ही खा लोगे? कम से कम पाक पका के तो खाओ, नहीं तो पेट में जा कर के दर्द हो जाएगा। बुभुक्षितः किम द्विकरेण भुंक्ते, बहुत ज़्यादा भूखे हो तो 2 हाथ से थोड़े खा सकते हो, मुंह तो एक ही है। इसलिए एक कवर को खा के उसको चबा करके तब अगला कवर डालना पड़ता है मुंह में। तो कितनी भी जल्दबाजी हो, कितना भी त्वरा हो, लेकिन एक नियम है, उसको तो पालन करना ही चाहिए। देखिए वहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, उसके आंसू थे वो, बड़े मंदिर छोटे मंदिर के आंसू नहीं थे। हमारी जगह पे हम फिर से आ रहे हैं, इस बात के आंसू थे। और वो आंसू छोटे मंदिर में भी हो सकता था, क्यों नहीं आपने कर दिया? आप बड़े मंदिर की बात करते हैं, फिर बड़े मंदिर से छोटा मंदिर को ही अपना लेते हैं और अंत में उस मंदिर को भी पूरा नहीं बना पाते हैं अपने अनुसार। खुद एक संत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब चीज़ें विधान के हिसाब से सही हुई, लेकिन जो कहते हैं मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, उस वजह से ये बातें हो रही? देखिए विधान कोई मुंड में नहीं होता है। आपकी ये गलत धारणा है कि विधान मुंड में होता है। विधान पहले से लिखा हुआ होता है। अंबेडकर चले गए, नेहरू चले गए, राजेंद्र प्रसाद चले गए, 176 लोग जिन्होंने संविधान सभा में काम किया था, उनके हस्ताक्षर संविधान के अंत में हैं, वो सब चले गए, लेकिन संविधान जहाँ का तहाँ है। तो मुंड में मति होती है, ऐसा नहीं है। मुंड में विधान नहीं होता, विधान तो सामने लिखा हुआ होता है। मुंड तो उसकी समयानुसार व्याख्या करता है। इतनी छूट है मुंड को कि अपने समय के अनुसार तुम व्याख्या कर लो, लेकिन मुंड को लाइन अपने अनुसार क्रिएट करने की छूट नहीं है कहीं पर भी। तो धर्मशास्त्र पहले से लिखा हुआ है, उस धर्मशास्त्र की पंक्ति को निकालिए, उसके ऊपर चर्चा करिए, उसमें मुंड काम आएगा। आप व्याख्या करिए, कुछ क्या दिक्कत है? आप व्याख्या करेंगे, हम मानेंगे। लेकिन व्याख्या करने के लिए कौन आया? किसने पंक्ति बताई कि हाँ यहाँ ये पंक्ति है? पंक्ति तो पंक्ति है, आपको व्याख्या करने की मुंड में छूट है, इससे ज़्यादा